शेख उल हिंद मौलाना महमूद अल हसन मदनी के परिवार ने उनको एजाज़ के तौर पर, सम्मान के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर, दुआइया तौर पर मौलाना शेख उल हिंद महमूद अल हसन मदनी का जो लवादा था उसका टुकड़ा और एक टोपी भी तोहफे के तौर पर दी, जिसको उन्होंने कबूल किया। हजरत शेखुल हिंद की चादर हजरत अमीर मुत्तकी साहब हमारे मेहमान वो ओढ़ते। जब शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन साहब रहमहुल्लाह ताला 1915 में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब को काबुल में भेज दिया, तो पता नहीं कि कौन से अरमानों के साथ उन्होंने उसको भेज दिया। अभी काश वो जिंदा था, ये जो अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम है वो अपने आंखों से देखा कि वो अरमान अभी पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख्वाब जिसका जिक्र कर रहे हैं, हम तारीखों में पढ़ते थे किताबों में कि ऐसा इस्लामिक निज़ाम हो गया था, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, वो अब हमने अपने आंखों से देखा है। मुस्लिम ममालिक बहुत हैं, लेकिन इस पॉलिटिकल इस्लाम हमने देखा है। पॉलिटिकल इस्लाम हमारी ख्वाहिश है कि हम जाके अपने आंखों से देखें, आपकी वो सादगी, वो सब चीजें। और आपको पता है कि अफगानिस्तान में सबसे मशहूर तफसीर जो है उसको कहते हैं काबुली तफसीर, काबुली तफसीर। उस तफसीर का जो तर्जुमा है वो शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन रहमहुल्लाह ताला का है। वो अफगानिस्तान में सबसे मशहूर तफसीर है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी की भारत 6 दिवसीय यात्रा का सफल समापन हो चुका है। यात्रा के दौरान शेख उल हिंद मौलाना महमूद अल हसन मदनी के परिवार ने उन्हें सम्मान और आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में शेख उल हिंद के लबादे का एक टुकड़ा और उनकी टोपी उपहार स्वरूप प्रदान की। यह भेंट प्रेम और सम्मान का प्रतीक थी। मौलवी मुत्तकी ने शेख उल हिंद के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करते हुए खुशी व्यक्त की और दारुल उलूम देवबंद में उनके भव्य स्वागत के लिए दारुल उलूम के सभी जिम्मेदारों और तलबा-ए-इल्म का तहे दिल से धन्यवाद किया। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिला। आपको खैर मुक़द्दम कहता हूँ और मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हजरात ने हज़रत शेखुल हिंद साहब के जो चादर है और उसका जो टोपी है वो हमको दिया। हम समझते हैं कि आपने वो क्यों हमको दिया, वो दरअसल हमारे लिए नहीं है, वो असल अफ़गानिस्तान के लिए है। और मौलाना महमूद अल हसन साहब शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ताला, उसके ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के साथ बहुत पक्का और बहुत गहरा ताल्लुक़ था। उन्होंने 1915 में हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब को काबुल में भेज दिया। वो कई साल वहाँ थे और फिर उस वक्त अफ़गानिस्तान का जो हुक्मरान था उसका नाम था अमीर हबीबुल्लाह, अमानुल्लाह खान के बाप अमीर हबीबुल्लाह उस वक्त अफ़गानिस्तान के हुक्मरान थे, हकीम थे, अमीर थे। और मतलब ये है कि इतना देरीना ताल्लुक़ है। और हज़रत शेखुल हिंद साहब का जो अरमान थे वो इस्लामी निज़ाम थे कि काश वो ज़िंदा था, ताकि वो आपने आंखों से देखा कि अभी अफ़गानिस्तान में इस्लामी निज़ाम है। वो किताबें जो यहाँ पे उलमा पढ़ते हैं, तदरीस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो उधर अमली नाफिज हो चुका है। तो हम इस पर मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है कि अफ़गानिस्तान और मुसलमाना ने हिंदुस्तान और खुसूसन उलमाए देवबंद के साथ इतना पक्का और इतना देरीना और इतना गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला इसमें और भी बरकत डाले। मौलवी मुत्तकी ने देवबंद में इस्लामी शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने वहां पढ़ रहे अफगान छात्रों से भी बातचीत की। इस यात्रा ने भारत और अफगानिस्तान के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक रिश्तों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत से लौटने पर
मौलवी मुत्तकी ने काबुल वापसी कर ली है, जो यह दर्शाता है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम रही है। यह मुलाकात और उपहार देश विदेश में धार्मिक सौहार्द और भाईचारे का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। मैंने देखा तो एक तशवीश लाहिक हुआ कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हालात ना आ जाए कि लोग ज़ेर ग़म हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई रश की वजह से इसको नुकसान न पहुंचे। बेकाबू थे, बिल्कुल बेकाबू थे। तो ये जोश जब हमने देखा है थे, हमने एक अजीबा एहसास किया कि देखो वतनों के दूरी दीवारों के कड़ा करना ये दिलों को दूर नहीं कर सकता है, नजरिया को जुदा नहीं कर सकता है, अकीदा को जुदा नहीं कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर ऐसे एक बेहतरीन फुर्सत मुहैया हुआ कि देवबंद का ज़ियारत नसीब हुआ, वहाँ पे दस्तारबंदी हुआ, वहाँ पे सनद मिल गया। तो हम सब देवबंद का जो अकाबिरीन है, उलमा है, उसका मशकूर हूँ। और जो पुरजोश इस्तकबाल और जो खैर मुकदम जो आवाम ने किया, तुलबा ने किया, उलमा ने किया, मैं उसके अल्फाज नहीं मेरे पास कि मैं कैसे उसको बयान करूँ या कौन सा अल्फाज में उसका शुक्रिया अदा करो। दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए तमाम लोग वहां पहुंचे थे और एक जम्मे गफीर था, एक बहुत बड़ी आबादी के तौर पर बहुत बड़े गैदरिंग थी। वहां पर लोगों में गर्मजोशी देखने को मिली और एक खुशी का माहौल था, और जिसका एतराफ़ भी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने किया और उन्होंने इसे मेहमान नवाजी के तौर पर देखा, भारत के लोगों की गर्मजोशी और हौसला अफजाई के तौर पर देखा। और वो काफ़ी हद तक जो गए देवबंद से मुलाकात करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि भारत में किस तरह से इंट्रैक्शन होता है, लोग किस तरह से आपको हाथों हाथ लेते हैं। और मेहमान नवाजी के तौर पर उन्होंने इन तमाम चीज़ों का शुक्रिया भी अदा किया। पिछले 6 दिन तक वो भारत पे रहे और 6 दिन के इस फॉरेन ट्रिप के दौरान एक सक्सेसफुल जो दौरा था उन्होंने कंप्लीट किया। इस दौरान सरकार के स्तर पर कई बड़े मुआहदे भी हुए, कई बड़ी एग्रीमेंट्स भी हुए, काफ़ी हद तक बातचीत भी हुई, कई मसलों पर बातचीत हुई। आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में काफ़ी कुछ भारत करने जा रहा है और काफ़ी चीज़ें जो डेवलप होंगी नए अफगानिस्तान को रिबिल्ड करने के लिए, उसमें भारत का एक अहम योगदान रहेगा। इसको लेकर, इस पूरे दौरे को लेकर जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने खुशी का इजहार किया और एक तसल्ली देखने को मिली। उन्होंने कहा कि एक बेहतर दौरा रहा और रिश्ते और बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए वो देख रहे हैं। यानी पूरे भारत दौरे के दौरान और ख़ासतौर पर दारुल उलूम देवबंद में मुलाकात का जो सिलसिला रहा, उस सब के लिए उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स का, वहाँ के उस्ताद का, वहाँ के टीचर्स का, वहाँ के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया भी अदा किया।